अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 42,600 की रेंज में। बिटकॉइन की जो प्राइस है वो मुसलसल हमें दबाव के अंदर दिखाई दे रही है। बिटकॉइन स्पॉट ETF जब से मंजूर हुआ है उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है ना वो एक तरह से स्लो ब्लीड कर रहा है। पहले एक बड़ा डंप लिया इसने और उसके बाद से एक रेंज बाउंड सा बिटकॉइन चल रहा है और इसके काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल रीजंस भी हैं, काफ़ी फंडामेंटल रीजंस भी हैं। सारे रीजंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि यहाँ पर किस वक्त हम बिटकॉइन के अंदर कोई बड़ा मूव देख सकते हैं। बिटकॉइन की डायरेक्शन हमें कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है, पंप होगा, डंप होगा, क्या सिनेरियो बनेगा, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करूंगा और सबसे पहले एक बहुत बड़ी अपडेट है, फंडामेंटल अपडेट है, वो शेयर करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आज दोस्तों एक दफ़ा फिर से JP मॉर्गन ने बिटकॉइन के बारे में उल्टी सीधी बातें की हैं। हमेशा की तरह हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन स्पॉट ETF जब से मंजूर हुआ है उसके बाद से ही खास तौर पे देख रहे हैं कि बड़े बड़े नाम है कुछ मार्केट के जो यहाँ पर बिटकॉइन की बुराइयाँ कर रहे हैं और यहाँ पर आज JP मॉर्गन ने दोबारा से बुराई की है और उनका कहना ये है कि अब आपको बात करनी बंद कर देनी चाहिए बिटकॉइन के बारे में। और बिटकॉइन कुछ नहीं कर रहा कि उसके बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं, सिवाय इस चीज़ के कि बिटकॉइन यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बिटकॉइन का यूज़ केस ये है कि वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत सारी बुराइयां हैं जो उन्होंने बिटकॉइन के खाते में डाल दी हैं। तो ओवरऑल जो इनके दिल में बिटकॉइन को लेकर नफरत है वो हमें एक दफ़ा फिर से देखने को मिली है और इसको लेकर यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा बहुत रिएक्ट भी किया है और यहाँ पर $700-800 डंप हुआ बिटकॉइन इनके इस बयान के बाद। बट ओवरऑल फिलहाल भी हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा फ़र्क मार्केट पर नहीं पड़ रहा और उसका रीज़न ये है कि ऐसी बातें ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे। बस फ़र्क यहाँ पर ये है कि इतना बड़ा इवेंट था स्पॉट ETF, उसके बाद से कोई बड़ी खबर हमें अच्छी देखने को नहीं मिल रही है जिसकी वजह से मार्केट जो है ना यहाँ पर किसी भी सपोर्ट को फिलहाल उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और वहाँ पर देखते हैं कि अभी बिटकॉइन कहाँ पर मौजूद है, क्या टेक्निकल्स हमें बता रहे हैं बिटकॉइन के अंदर कि बिटकॉइन यहाँ पर अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है। तो BTC का चार्ट दोस्तों मैंने रोज़ाना की तरह एक दफ़ा फिर से ओपन कर लिया है और यहाँ पर एक हमारे पास क्लियर कट वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक रेजिस्टेंस एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है और ये किस बेस पे मैंने एक बनाया हुआ है, काफ़ी दिनों से बनाया हुआ है, बट देख लो किस बेस पे बनाया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर ये हमारे पास है एक हिस्ट्रिकल रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ पर ये पूरे का पूरा एरिया जो है यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ETF के फॉर्मों की वजह से कवर हुआ और साथ ही साथ जो इसके ऊपर लिक्विडिटी थी वो यहाँ पर स्वेप्ट आउट हुई, यानी कि जो भी इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस थे वो मार्केट ने लिए और उसके बाद क्लोजिंग जो है दोबारा रेंज के अंदर हो गई। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो ऊपर विक बनी थी वो फिलहाल के लिए एक फेक विक कहलाएगी और यहाँ पर एक लिक्विडिटी हंटिंग कहलाएगी। ओवरऑल बिटकॉइन के पास इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं था कि वो फिलहाल के लिए इस रेजिस्टेंस को तोड़ पाता। तो यहाँ पर जाहिर सी बात एक बेरिश सिनेरियो बना उसके बाद और बिटकॉइन दोबारा से रेंज के अंदर ना सिर्फ के क्लोज हुआ बल्कि सेल प्रेशर की वजह से अपना स्ट्रक्चर जो है वो डेली टाइम फ्रेम के अंदर इसने ब्रेक किया। कैसे किया वो भी आपको दिखा दूं और यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये वो स्ट्रक्चर है जो बिटकॉइन स्पॉट ETF का फॉर्मो जब से बना है तब से बुनियाद बना के इसको बैठा हुआ था, तब से इसको होल्ड कर रहा था, पर मिलाकर यहाँ पर ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर टूटता हुआ हमें दिखाई दिया है। अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप देख लो कि ये बना हमारा हायर है, ठीक है, ये बना लो हमारा, फिर एक नया हाई बना और जब नीचे आया बिटकॉइन तो यहाँ पर इसने लो तोड़ डाला और फिलहाल के लिए बिटकॉइन जो है अभी जिस मूव के अंदर ऊपर गया था वो था इसका एक लोअर हाई का मूव। और यहाँ पर आप एक और चीज़ भी देख सकते हो कि हमारी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी जो कि बिटकॉइन को मिली हुई थी काफ़ी पुरानी, लगभग यहाँ पर 2 दिसंबर 2023 से, वो भी यहाँ पर हमें टूटती हुई दिखाई दी है और यही ट्रेंड लाइन जो है ना अभी हमें रिटेस्ट होती हुई भी दिखाई दी है कल और परसों के अंदर। आपको दिखाई दे रहा होगा अगर यहाँ पर मैं विक टू विक जाऊँ या विक टू बॉडी जाऊँ तो काफ़ी क्लियर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली जो है हमारी ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर रिटेस्ट हुई है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो आज की हमारी कैंडल बन रही है वो इस टाइम एक रेड कैंडल बन रही है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड जो है वो डेली के अंदर टूटा हुआ है, 4 घंटे के अंदर भी टूटा हुआ है और इसके अलावा जो अब हमारा है स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया, यानी कि वो एरिया कि जहाँ तक बिटकॉइन पंप भी करता है तब भी हमारा जो है ये एक लोअर हाई का मूव होगा। जब तक वो नहीं टूटता है तब तक जाहिर सी बात है कोई मामला नहीं बदलेगा और वहाँ पर हम लोग जो है रिट्रेसमेंट ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो वो है मेरे भाइयों, मैं मार्क यहाँ पे कर देता हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया है वो क्या है।
तो ये मेरे भाइयों मैंने मार्क कर दिया आपके सामने। ये है हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया जो कि बनता है हमारा 44,800 से लेकर लगभग यहाँ पर 47,800 तक। जो मानता हूँ कि बहुत बड़ा ये जोन है जो कि मैंने स्ट्रॉन्ग हाई मार्क किया, बट जाहिर सी बात है डेली टाइम फ्रेम का ये स्ट्रॉन्ग हाई है। तो यहाँ पर यही है हमारा इस टाइम एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया जो कि हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है और साथ में अलाइन हो रहा है हमारी वीकली रेजिस्टेंस के साथ। तो बहरहाल ये है दोस्तों बिटकॉइन का स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया। ओवरऑल हमारा डेली और 4 घंटे का स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल भी बेरिश है। तो यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना है बिटकॉइन के अंदर। और बिटकॉइन यहाँ पर अगर रिट्रेस भी होता है आने वाले दिनों के अंदर तो आप लोगों को वहाँ पे हैरान नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर जाहिर सी बात है फिलहाल मैं आपको शॉर्ट ओपन करने का मशवरा इसलिए नहीं दूंगा कि यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि जो हमारा ये वाला एरिया है ना वो नीचे जाने से पहले रिटेस्ट हो जाए। और जाहिर सी बात जब तक हमें क्लियर को डायरेक्शन ना मिल जाए यहाँ पर शॉर्ट में जाना भी जो है वो खतरनाक ही होगा। तो BTC का ये मामला है और ये सिनेरियो है जो मैंने आपको बता दिया है। बट यहाँ पर सब कुछ नेगेटिव मार्केट में इस टाइम नहीं है, एक बहुत पॉजिटिव चीज़ भी बिटकॉइन के साथ साथ चल रही है। और वो ये चल रही है दोस्तों कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है काफ़ी दिनों से अपनी जो डोमिनेंस है वो खो रहा है और ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस जो है वो मार्केट के अंदर बढ़ रही है। बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट मैंने ओपन कर लिया डेली टाइम फ्रेम के अंदर और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि डोमिनेंस जो है वो आज भी हमें नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर इंतजार इस बात का है कि बिटकॉइन जो है वो किसी रेंज में स्टेबल हो जाए। ट्रेडर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, उनको थोड़ा सा ये भरोसा मिल जाए कि बिटकॉइन यहाँ पर कोई बड़ा डंप लेने वाला नहीं है। जाहिर सी बात है बिटकॉइन जो है वो बाप है पूरी मार्केट का। अगर ये खुश नहीं होगा तो बच्चे भी खुश नहीं होंगे, ऑल्ट कॉइन्स भी खुश नहीं होंगे। तो यहाँ पर डोमिनेंस के डिक्रीज होने के साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि बिटकॉइन जो है ना वो किसी भी रेंज में चाहे बस स्टेबल हो जाए। जैसे ही दोनों सिनेरियो बनेंगे यानी कि बिटकॉइन किसी रेंज में स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा आपको और किसी सपोर्ट को होल्ड करता हुआ दिखाई देगा कुछ अर्सा, और साथ ही साथ डोमिनेंस जो है वो भी यहाँ पर नेगेटिव में रहेगी बिटकॉइन की, तो आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है वो अच्छी मूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगी। खास तौर पे इथीरियम के अंदर हम आने वाले दिनों के अंदर जो है एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ये सिनेरियो बन रहा है बिटकॉइन का और ऑल्ट कॉइन्स का और मार्केट का। इसके अलावा मैं ट्राई करूंगा कि आज रात में एक और वीडियो बनाऊं, कुछ ऑल्ट कॉइन्स के सेटअप भी आपसे शेयर करूं। अगर इस वीडियो में शामिल करने बैठूंगा ऑल्ट कॉइन्स को तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो इसलिए इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे रात में इंशाल्लाह। और तब तक मैं इंशाल्लाह बिटकॉइन की जो प्राइस है, जो प्राइस एक्शन है, इसको मजीद मॉनिटर कर लूंगा स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर और इससे हमें चीज़ें जो है मजीद क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोगों ने मुझे फॉलो करते रहना है, वीडियोज़ को लाइक करते रहना है, कमेंट करते रहना है, अपना फीडबैक देते रहना, आपकी सपोर्ट मिलती रहेगी। तो मेरे भाइयों मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, पंप हो डंप हो पूरी बेयर मार्केट आपके साथ गुजारी है। तो अगले बुलरन तक भी इंशाल्लाह आपको लेकर चलूंगा, अपने साथ लेकर चलूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।